हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो गाइस, ये है परमैन हाई स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 1। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये मैंने अभी न्यू स्टोरी बनाई है तो प्लीज़ इसे भी अच्छे से सपोर्ट करना। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मिसो को। मिसो अपने हाई स्कूल के फर्स्ट पहले दिन जाने वाला था, उसके क्लास में जो फर्स्ट ईयर था उसका। तो जैसे जाता है तो वहाँ देखता है, हाई स्कूल में जाता है तो उसके जो दोस्त रहते हैं कबा साबू मिची को, वो भी वहाँ पे आए होते हैं। और वो उससे अच्छे से बात नहीं करते, क्योंकि जो पिछले वाले स्कूल में थे, मिडिल क्लास जैसे स्कूल रहता है, मिडिल स्कूल में थे, तब मिसो बहुत ज़्यादा वीक था पढ़ने में। बाकी इस टाइम पे जो हमारा मिस है, बहुत उसने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है, बहुत अच्छा पढ़ाकू इंसान बन चुका है हमारा मिस वो। और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। बट जो कबाव सब मिच को ये सोचते हैं कि ये नहीं है, बट वो है। तो हमारा मिस होता है, वो स्कूल गेट की तरफ जाता है और वहाँ से अपने न्यू स्कूल का नाम देखता है। तो उससे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो क्या करता है, स्कूल गेट से अंदर आता है हाई स्कूल में। और वहाँ पर नए नए लोगों को देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। और सोचता है कि अब मैं इस हाई स्कूल में अच्छे अच्छे दोस्त बनाऊँगा, और यहाँ पर लाइब्रेरी भी होगी तो वहाँ पर भी पढ़ूँगा जाके मैं। तभी हमें वहाँ के एक सर को दिखाई देता है। सर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का वही है ना मिस वो। इसके जो एक उनके पास टीचर होती थी कि हाँ, दरअसल ये लड़का पहले बहुत ज़्यादा वीक था, बट अब इसने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है पढ़ाई में कि इसका मुकाबला आजकल के टॉपर भी नहीं कर सकते। इसके जो सर होते कहते कि ठीक है, काम कर, इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन देना, क्योंकि अगर कुछ भी इवेंट्स होते हैं पढ़ाई के रिलेटेड तो हम इससे ही बोलेंगे कि तुम उसमें भाग लो। इसके जो टीचर होती कहती कि ठीक है, ये वैसे मेरे मैं इसकी क्लास टीचर हूँ, यही मेरी क्लास में आता है, है मेरी क्लास में, इसका रजिस्टर में नाम तो है, मैं इसी क्लास टीचर हुई। मैं सुन के प्रिंसिपल होते कहते कि ठीक है, मैं समझ गया। और टीचर वहाँ से चले जाती है। तभी हमें सीन दिखाता है मिसो का। मिसो आराम से जाता है और वो पूरे स्कूल में घूमता है, जैसे कि हम पहले दिन करते ही हैं। इस क्लास अटेंड करने के बाद तो हम तो स्कूल में घूमते ही ना, फर्स्ट स्कूल में। भाई मैं वीडियो टोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट जो मैं हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था ना, तो मैंने उसके हर कोना कोना पूरा छान मारा, बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा पूरे स्कूल में। तो फिर मेरा मन नहीं उठ गया स्कूल जाने से। हाँ, बट कमेंट मत करना कि भाई आप जाते हो कि नहीं। मैं जाता था, उसके बाद भी मैं जाने लग गया था वो ज़्यादा स्कूल, क्योंकि तब मेरे फ्रेंड्स बन गए थे ना। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मैं कहाँ भटक जाता हूँ। तभी जो हमारा मिस होता है वो कैंटीन तरफ जाता है, वो देखता है आखिर खाने के मेन्यू में क्या है। तो उसे क्या दिखता है, समोसे वगैरह सब। तो मिस क्या करता है, आराम से बैठ जाता है बेंच हो, कहते हैं कि वेटर, इसमें के वेटर होते बेटा हम तुम्हारे सीनियर है तो वेटर तो मत बोलो, इज्जत रख लो थोड़ी गर्ल्स के सामने। ये सुन के मुझसे होता है, वो सॉरी तो क्या बोलूँ मैं। ये सुन के वो अपना नाम बताता है, मैं नाम नहीं बता सकता, सॉरी। तो वो नाम बताता है, वो कहते हैं कि जिस नाम से बुलाना। ये सुन के जो मिस होता है कि मैं आपका नाम नहीं ले सकता, क्या नाम का फर्स्ट लेटर ले सकता हूँ। ये सुन के जो सीनियर होते हैं ठीक है, तुम मेरा नाम का फर्स्ट लेटर ले सकते हो। ये सुन के वो उसका फर्स्ट लेटर टी लेता है, वो कहता है कि आप प्लीज़ मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आएंगे। सुन के जो टी होते हैं कहते हैं कि ठीक है मैं ले आता हूँ, और उसके लिए खाने के लिए ले आते हैं। तो जो मिस होता है वो आराम से बैठ के खाता है कैंटीन के अंदर। तभी वहाँ पे आ जाते हैं हमारे कबाओ साबू और मिची को। वो कहते हैं कि तुम अब तक यहाँ कर रहे हो मिस, तुम अब तक क्लास में नहीं गए। इसमें मिस कहते हैं कि नहीं, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं आके कैंटीन में खाने लग गया। तभी जब मिची को टोंट मारते हो कहती कि तुम तो इतने पुअर हो ना, गरीब हो ना, तुम्हें अब पैसे कहाँ से आ गए। ये सुन के जो मिस होता है कहते हैं कि तुम्हें क्या करना, पार्ट टाइम जॉब करो या कुछ भी करो, पैसा तो आए ना, और मैं मेरे पैसों का खा रहा हूँ ना कि तुम्हारे पैसे का। ये सुन के जो मिची को होती कि अच्छा सच्ची। ये सुन के मिसो कहता है कि क्यों, तो मेरे को शक है। और जो साबू होता है वो कहता है कि मैं क्या करूँ मिसो, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, और तुम मेरे लायक नहीं हो मेरे साथ उठने बैठने के भी दोस्त मेरे। इसमें जो एक सीनियर होते हैं, जो टी रहते हैं हमारे, वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो आगे कहते हैं कौन मेरे बेस्ट फ्रेंड को परेशान कर रहा है, और उनके साथ उनके जितने भी ग्रुप के रहते हैं वो भी आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, कौन हमारे दोस्त के छोटे भाई को परेशान कर रहा है। उन्हें ये लग रहा था। तभी जो कबाव रहता है वो कहता है साबू कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे तुमने, निकलो यहाँ से। सुन के जो साबू होता है कि देखिए क्यों डरे हम, मैं बहुत रिच हूँ, मैं इन सबको एक बार में खरीद सकता हूँ। ये सुन के जो टी वाले होते हैं हमारे बड़े सीनियर, वो कहते हैं अच्छा तू रिच है। ये सुन के वो कहते हैं कि हाँ, तुमसे तो रिच ही हूँ, तुम तो यहाँ काम कर रहे हो। ये सुन के जो सीनियर होते हैं वो उससे बताते हैं कि वो काउंसिल प्रेसिडेंट है इस हाई स्कूल के। ये सुन के जो मिस होता है वो शौक हो जाता है, और वो तीनों भी। तभी जो वो होते बताते हैं कि दरअसल मैं तो यही काम करता हूँ क्योंकि मज़े के लिए, क्योंकि मैं खुद की अलग से इनकम जनरेट करना चाहता था इसलिए। लेकिन अभी तुमको देख के तो मुझे लगता है कि मुझे सॉरी लेटर 10 बार लिख के देना पड़ेगा। ये सुन के जो तीनों होते हैं वो जो शर्मिंदा हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तभी
जो हमारे सीनियर होते हैं वो कहते हैं मिस्सों से कि आइंदा अगर तुम्हें भी कोई भी डिस्टर्ब करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। इसमें के जो मिस्सो होता है कहते हैं कि ठीक है सीनियर, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक तरह से मिस्सो अपनी क्लास में चले जाता है। जो हमारा मिस्सो होता है वो अपनी क्लास में जाता है। तभी जैसे हमारा मिस्सो क्लास में जाता है तो हमारे टीचर से कहते हैं कि ये हमारे न्यू स्टूडेंट है मिस्सो सुआ, और आज से ही हाई स्कूल में हमारे साथ पढ़ेंगे। इसमें जो जितने भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अभी जैसे टाइम हुआ ही होता है, मैंने 5 मिनट हो गए होते हैं स्कूल को लगे हुए। तभी जो हमारी मेरे मेन लीड होती है वो भी आई जाती है, मतलब सुमीरा होशिनो। और जैसे वो आती है तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई होती है। अब आई नो तुम मुझसे बोलोगे भाई इसमें लेट कैसे कर देगा, बस वो एक्टर ऐसे ना, मतलब शूटिंग वगैरह करने में तो टाइम लगता है, तुम जानते ही हो ना। तो वो इसलिए लेट हो जाती है। और जो टीचर है तो वो समझ जाती है कि इसलिए लेट हो गई क्योंकि एक्ट्रेस है, तो भी कुछ नहीं कहते कि आप तुम तुम्हारी सीट पर जाके बैठ जाओ और आइंदा थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। इसमें जो सुमीरा होती है कि ठीक है टीचर। तभी जो हमारी सुमेरा होती है वो देखती है कि उसकी बेंच पे तो मिस्सो बैठा है। तो क्या करती है, बोलती है मिस्सो सॉरी, वो कहती है कि क्या प्लीज़ आप मेरी सीट पर बैठा, पीछे जाके बैठ सकते हैं। ये सुन के जो मिस्सो होता है कि सॉरी आपकी सीट, आई एम सॉरी। तो जो टीचर होती है वो कहती है कि नहीं सुमेरा, मैंने उसे यहाँ बिठाया है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने उसे यहाँ बिठाया। ये सुन के जो सुमेरा होती है उससे ज़्यादा गुस्सा आता है, कहते क्या मैं, मतलब आप कहना चाहते हैं मैं पढ़ाई में बुरी हूँ। ये सुन के जो मिस्सो होता है वो थोड़ा मतलब अंदर से डींगे मार होते हैं कि क्या करूँ, मुझे तो आजकल आदत है तारीफ़ सुनने की टीचरों से। और हमें पार्ट्स का सीन दिखाया जाता है, जो उसके सर होते हैं वो जैसे मिस्सो ने इम्प्रूव किया होता है पढ़ाई में, तो वो भी इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और जो हमारे कवा सब होते हैं वो और मिचिको उससे जलते हैं। तो अब तुम समझ चुके हो कि जो कवा सब मिचिको वो क्यों उससे नीची नज़र से देखते हैं, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है बट वो रीच नहीं है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है वापस उन तीनों नमूनों का, जो कि होते हैं हमारे प्यारे कबाओ, साबू और मिचिको। वो प्लान बना रहे होते हैं मिस्सो को बुली करने का, बट जो हमारे सीनियर होते हैं वो सुन लेते हैं। और इस बार तो वो कुछ ऐसा करने वाले हैं ना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते इन तीनों नमूनों के साथ। तभी जब हमारे सीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक और दोस्त रहती है सीनियर, तो उनके साथ क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जो सीनियर होते हैं तो वो तो रहते प्रेसिडेंट, तो अब वो क्या करेंगे कि उन्होंने इनके घर पे कॉल करके बताया होता है कि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं है और ये कुछ गलत संकट में पड़ चुके हैं। ये सुन के जो उनके पेरेंट्स होते थे ना कि वो उन्हें डांट फटकार लगाते हैं जब ये घर जाते हैं। तो अब उन्हें ये लगता है कि जो भी करा है मिस होने करा है। बट कैसे, मतलब पागलों की कमी थोड़ी नहीं है हमारे यहाँ पे, मतलब हाँ ना, मतलब प्लेन बनाई ये तीनों और फंसे बेचारा मिस हुआ। कल परसों तो ये टावर पे चढ़ के बात कर रहे होंगे और वहाँ से गिर गए। और साबू तो यही कहेगा कबाओ ये ज़रूर मिस्सो का कहीं क्या धरा होगा। सॉरी गाइस, मैं वीडियो से थोड़ा भटक गया था। तभी जब हमारे सीनियर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने इन तीनों को मज़े चखा दिया। तो जो हमारे सीनियर होते हैं वो जाते हैं मिस्सो के क्लासरूम में, और जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया हूँ, और ऐसे कैसे थे मिस्सो के पास जाते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं। तो जो हमारी टीचर होती है वो कहती है कि प्रेसिडेंट अभी क्लास चल रही थी, आप प्लीज़ थोड़ी देर बता सकते हैं। ये सुन के जो मिस होते हैं कि नहीं टीचर आप रहने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ बैठे हैं तो भाई मेरे मतलब भाई जैसे हैं। ये सुन के जो हमारे प्रेसिडेंट है तो बहुत ज़्यादा खुश कि चलो इसने मुझे अपना भाई मान ही लिया आखिरकार। तभी जब हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, तो तुम कहाँ जाना चाहोगे मेरे भाई। ये सुन के जो हमारे शो होता है वो कहता है कि वेल आप मुझे कहाँ ले जाओ, आप मुझे कोई से अच्छे रेस्टोरेंट ले जाओ। ये सुन के जो सीनियर होते हैं कि मैंने तुम बस ऐसे ही कहा था, ट्रीट थोड़ी देर मतलब ट्रीट दे रहा हूँ बट इतनी भी ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे कर लो। मतलब ये सुन के मिस होता है ओह अच्छा, तो एक काम कीजिए मुझे कैंटीन में समोसे खिला दीजिए। ये सुन के जो सीनियर होते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें समोसे बहुत पसंद है। ये सुन के जो मिस होता है कि हाँ वेल हाँ वो तो पसंद है। तभी जो हमारे सीनियर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे लंच ब्रेक होता है तो वो मिस्सों को लेके चले जाते हैं कैंटीन में। और ये सब सीन हमारी सुमेरी देख रही थी, वो कहती है कि अरे ये प्रेसिडेंट को आजकल हो क्या गया है, जब से नया लड़का है तब से प्रेसिडेंट के तो हवा बदल गए, तो किसी से बात करते नहीं थे और मैंने आज तक कभी प्रेसिडेंट को ऐसा देखा नहीं। और हमारी सुमेर होती है वो तो कोई उल्टा सीधा सोच रही होती है कि मतलब ये दोनों कुछ प्लान खिचड़ी वगैरह तो नहीं पका रहे साथ में। तभी हमें सीन दिखाया जाता है मिस्सो का। मिस्सो आराम से बैठ के कैंटीन में डिनर कर रहा होता है, मतलब एक तरफ से समोसे ही खा रहा होता है सच को तो। और वो बहुत फ़नी सीन हो जाता है क्योंकि जब मिस्सो सॉस लेने जाता है जो सीनियर होते हैं उसे देते हैं, बट जो मिस्सो होता है वो उनके ऊपर ही मतलब पकड़ने के चक्कर में इतना टाइट प्रेस कर देता है सॉस की बॉटल को कि वो सीनियर के ऊपर ही गिर जाती है। और ये देख के तो मिस्सो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहते हैं सीनियर आपको मतलब आपकी ड्रेस ख़राब गई, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना। इसमें जो सीनियर होते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ तो ये तुम्हारी गलती में माफ़ करता हूँ। तभी
हमें सीन दिखा था वापस उन तीनों नमूनों का, जो कि हमारे है स्पेशल कबाब सब और मिचिको। वो वापस से प्लान बना रहे होते हैं, मतलब लाठी जल गई पर बल नहीं गया, मतलब रस्सी जल गई बल नहीं गया, सॉरी मैं गलत बोल देता हूँ। तभी जो वो तीनों होते हैं वापस से मिसो के खिलाफ प्लान कर रहे होते हैं। और इस बार इंक्लूडिंग कौन होने वाला है, इस बार हमारी होने वाली सुमिरे। मतलब हाँ, जो हमारी मिचिको होती है उसकी एक फ्रेंड होती है, तो उसकी फ्रेंड जो होती है सुमिरे की फ्रेंड होती है। तो वो सुमिरे से पूछती है कि तुम्हारे साथ जो आगे बैठा है लड़का, जो तुम्हारी सीट पे कब्जा करके बैठा है, क्या तुम उसके साथ बदला नहीं लेना चाहती? इसके सुमिरे भी मतलब जोश में कहती थी कि हाँ मैं लेना चाहती हूँ। और ये चारों पाँचों पलटन जाती है मिसो से बदला लेने। मिसो आराम से घर जा रहा होता है, बट जो हमारे मतलब मिसो के बड़े भाई होते हैं, मतलब हमारे सीनियर, तो क्या करते हैं अपनी कार लेके आते हैं और मिस्सो को बोलते हैं कि भाई आजा बैठ जा। ये सुन के जो सीनियर होता है, मतलब मिस्सो होता है, कहता है कि भैया कार लेके आ गए। ये सुन के जो मिस्सो का जो ब्रदर होते हैं, जो उसने बनाया है मतलब सीनियर कहते हैं कि हाँ छोटे भाई के लिए कुछ भी। तो वो अपनी गाड़ी का गेट खोलते कहते आजा बैठ जा, और वो बैठ जाते हैं और वो मिस्सो को घर छोड़ने जाते हैं। और मिस्सो इंट्रोड्यूस करवाता है उसके मॉम डैड को सीनियर से कि ये मेरे भाई जैसा है, ये मेरे बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और ये हमारे क्लास के प्रेसिडेंट भी है। सो गाइस वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मैं जानता हूँ कि मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब आ रही होगी क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा है और गर्मी भी बहुत ख़तरनाक हो रही है। और मेरी एक और पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। देखो, हर यूट्यूबर को ऐसे कुछ सवाल रहते हैं खुद के चैनल से, और एक्सपेक्टेशन रहती है जो वो अपने सब्सक्राइबर्स को कभी कभी बताता है और कभी कभी नहीं बता पाता है। बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी फैमिली की तरह हो। दरअसल मैं इस बात पर टेंशन में हूँ कि मतलब सबके चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। मेरे साथ एटलीस्ट मेरे साथ 2-3 लोगों ने और चालू करा था, उनके भी 1K से ऊपर चले गए हैं और वो भी स्टोरीज अपलोड करते हैं। बट मेरा चैनल अब तक मतलब 300 पे अटका है, मतलब 300 उस पर अटका है। अब तक वो ना ही मतलब 17 पे गया ना किसी पे गया है, मतलब 70-100 सब्सक्राइबर। मतलब हाँ यार, मतलब सॉरी गाइस मुझे बोलते दिक्कत हो रही है। मतलब ना 1K हो रहे हैं ना 500 हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब इससे बात में डिमोटिवेट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। सच कहूँ तो बात यही है, मैं सच छुपाता नहीं हूँ, मतलब हाँ सच ही बात यही है। और मैंने जगह भी शिफ्ट कर ली है। मैं पहले मेरे गांव में था बुआ के यहाँ, अब मैं आ चुका हूँ मेरी मासी का। मतलब मैं तुम्हें जगह का नाम बता ही सकता हूँ, तुम कौन सा ढूंढने आ रहे हो। जगह का नाम है अहमदाबाद। हाँ मैं अहमदाबाद में हूँ इस वक्त, गुजरात में। और प्लीज़ एक बात और, मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे 1K कंप्लीट करा देना। क्योंकि अब मैंने एक बात ठान ली है कि अब तो हार मानना नहीं है जब तक 1K होती नहीं है। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैं ये कार वाली जो वीडियो रखता हूँ, तो मैं इसलिए रखता हूँ ताकि तुम मेरी वॉइस सुनते सुनते बोर ना हो जाओ, गेम प्ले को भी देखते रहो और थोड़ा बोर वगैरह नहीं हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सॉरी गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस।